बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे भी आपका वेलकम। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है, और नोटिफिकेशन भी ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले। तो मुल्तान सुल्तान ने भैया तीसरा लगातार PSL के फाइनल को अबूर कर लिया है। अब लाहौर कलंदर्स को उन्होंने शिकस्त दी है, डिमोलिश कर दिया बिल्कुल। और जो मुहावरा मैंने पिछली वीडियो में इस्तेमाल किया था, अगर जो लोग रेगुलर देखते हैं उनको याद होगा कि गॉट आउट फखर जमान अर्ली, विन द टॉस बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, गॉट फखर अर्ली, दिस इज द वे टू गो अगेंस्ट लाहौर। दिस इज व्हाट मुल्तान डिड टुडे, वन द टॉस अगेंस्ट लाहौर कलंदर एंड लाहौर कलंदर्स हैव नॉट came good while chasing the target since last 21 matches. They have already won 8 games out of 21 while chasing targets. तो मतलब आप अंदाज़ा लगाओ, 21 मैचों में से आप 14 मैच हार चुके हो, तो फिर बॉस कहानी 13 मैच 14 मैच आप हार चुके हो 22 मैचों में से, तो कहानी आपकी बड़ी दूर चली जाती है फिर। और इस PSL में तो लाहौर कलंदर्स ने बिल्कुल चेस करते वक्त वो मामला दिखाया ही नहीं है जो मतलब आप कह सको एक तरीके से कि लाहौर कलंदर्स कंप्लीट लाइनअप है। क्योंकि जब आप बस कंप्लीट लाइनअप होते हो तो आपको इन चीज़ों पे ज़रूर नज़र रखनी होती है कि कौन सी चीज़ हमारे अगेंस्ट जा रही है और टीम्स उसको पिक कर सकती हैं। तो इस मैच में टारगेट जब मिला 160 का, शुरू से बात सब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम भी थोड़ा सा इनपुट देंगे कि जाहिर है जब टारगेट कम मिला, रिजवान की सुस्त बैटिंग, स्कोर कार्ड स्क्रीन पे आपकी नज़र आ रहा होगा, रिजवान की सुस्त बैटिंग, 29 बॉलों पे 33 रन, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल एज फार एज साइमन डूल एंड एवरी क्रिकेट फैन इज कंसर्न इन द पावर प्ले, स्पेशली जहाँ पे अब कम रन बने। बट अब दूसरी तरफ जब आप लाहौर की बारी देखते हो तो फिर आप ये सोचते होगे कि बॉस कि ये विकेट ही ऐसा था। बट टू बी ऑनेस्ट, एक चीज़ जो मेरी जितनी क्रिकेटिंग सेंस कहती है, wicket was on the slower side. There is some patches of the grass which bowlers can use while bowling into the pitch, length delivery, slower balls. These sort of balls will stuck in the wicket sometimes, but not every time bowlers can bowl into the wicket because they don't want to be predictable at all in front of the batsman. तो predictable कोई नहीं होना चाहता, तो variations में पैचेस में इन चीज़ों को यूज़ करके मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर का शिराजा आज बिखेर दिया। और बिल्कुल ही लाहौर कलंदर की बैटिंग रेत की दीवार मतलब साबित हुई है। 76 ऑल आउट, दे वन बाय 84 रन, मतलब बिग मार्जिन ऑफ विक्ट्री एज फार एज दिस क्वालिफायर वन इज कंसर्न। मतलब कमाल कर दिया लाहौर कलंदर। इनसाइड 15 ओवर्स में ही लाहौर कलंदर जो है वो काम तमाम कर गई लाहौर कलंदर्स अपना खुद का, क्योंकि दे हैव टू ब्लेम देमसेल्फ फॉर दिस डिफीट बिकॉज दिस टारगेट इज चेजेबल ऑन दिस विकेट. You have to just need one good partnership at the top and then some glimpses from the other guys to go with that and you can chase it comfortably. But लाहौर कलंदर्स ने अपनी बैटिंग बिल्कुल जो है वो उनकी बैटिंग में कोई स्पार्क नज़र नहीं आया, और मैनेजमेंट पता नहीं क्या सोच के शाहीन आफरीदी को प्रमोट किया कि मतलब कौन सी वो जो है ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते आके कि उनको आपने नंबर 4-5 पे भेज दिया। मतलब यार, यू आर चेसिंग 160, फाइनल इज ऑन द स्टेक, और आप इस तरीके के डिसीजंस ले रहे हो। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल इन स्पेशली दीज सॉर्ट ऑफ मैचेस लाइक क्वालिफायर, सेमीफाइनल्स, एलिमिनेटर्स, नॉकआउट मैचेस। यहाँ पे आप चीज़ बॉस ये वाली नहीं कर सकते। और फिर ये लाहौर कलंदर्स ने बॉलिंग भी जो है वो की, वो बड़ी ज़बरदस्त की। जाहिर सी बात है उनका बॉलिंग अटैक तो वर्ल्ड की अगर आप कोई टीम बुला लो, बेस्ट ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बुला लो, तो लाहौर कलंदर्स का बॉलिंग अटैक ऐसा है भाई कि फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया को भी वो जो है वो चारों खाने चित कर सकता है, इतना ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक है। बट आपने फुल बॉल बहुत ज़्यादा की है, बॉल आगे पिच किया स्विंग के चक्कर में, जिस चक्कर में आपको मार पड़ी पॉलार्ड और टिम डेविड, इन दोनों ने आपको मारा। आपने राइली रूसो को आउट कर लिया, आपने जो है वो रिजवान को आउट कर लिया, आपने उस्मान को आउट कर लिया, खुशदिल को आउट कर लिया, बट आपने मार पॉलार्ड से खाई। और जो पॉलार्ड ने आज इनिंग्स खेली है, मतलब मुद्दत तो याद रखी जाएगी ये मुल्तान सुल्तान के फैंस के लिए। बड़ी ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग बैटिंग, उन्होंने 57 रन जो किए। और उसके अलावा हारिस रऊफ की भी मैं यहाँ ज़रूर बात करूँगा, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सिंटिलेटिंग स्पेल ऑफ बॉलिंग बाय हारिस रऊफ, 3 for 34। और जो उनका स्पेल था एक लास्ट ओवर का, जो उनका एक ग्लिम्स आया जिसमें उन्होंने 154.6 की स्पीड से डिलीवरी की स्टंप्स में यॉर्कर, और पॉलार्ड सिर्फ लाइन ही मिलाते रह गए और मामला उनके लिए बड़ी दूर चला गया। फिर अगली गेंद पे खुशदिल शाह को आउट करना, उससे पहले शॉर्ट बॉल पे जो वेरिएशन इनटू द पिच करके उन्होंने एक शॉर्ट बॉल पे विकेट हासिल की। फील्डिंग लाहौर की अप टू द मार्क नहीं थी, कैचेज आपने छोड़े,
और कैचेज जब आप छोड़ते हो बॉस तो फिर आपको इसी तरीके से जो है वो मार पड़ती है एंड में, और फिर स्कोर जो 130 लग रहा था, 120, 130, 140 के बीच लग रहा था, तो वो आपको 160 लगने लगा और 160 आपने करवाए। और जब आपने 160 करवाए तो लोग ये कह रहे थे कि यार ये मैच खत्म हो गया, मुल्तान ये हार गया, लाहौर जीत जाएगा। बट जो क्रिकेट को समझ रहे थे लोग, उनको ये पता था कि इस विकेट पे बैटिंग इतनी इजी होगी नहीं, और ऊपर से क्वालिफायर का प्रेशर, ये भी एक चीज़ आपके जहन में ज़रूर चल रही होती है। और लाहौर कलंदर्स को जाहिर है ये चीज़ भी एक तरीके से ले डूबी। और एक दफ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि लाहौर के पास तो कोई प्रेशर ही नहीं है जब उन्होंने शाहीन को भेजा, क्योंकि बॉस आपका बनता ही नहीं था शाहीन इस वक्त पे, आपने किस सेंस में उसको भेजा मेरी तो ये समझ नहीं आया। बहरहाल लाहौर कलंदर ये चीज़ बेहतर बता सकती है। बट अब्बास आफरीदी, एहसानुल्लाह, उसामा मीर, Anwar Ali, credit goes to all of these guys, and more credit you have to give to शेल्डन कॉटरेल, द मैन विद द सल्यूट। उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग स्पेल किया, 3 विकेटें ली पावर प्ले में ही आके। जब आप 3 विकेटें आपका एक बॉलर ले ले और आपके 3 तबाकुन बॉलर एहसान, उसके अलावा अब्बास और उसामा मीर आने वाले हो, अभी इनका एक भी ओवर नहीं हुआ हो, तो मतलब फिर बॉस आप गेम में डोमिनेट कर रहे होते हो। सैंक मुल्तान सुल्तान ने यही आज चीज़ की है कि जो उनके जो मेन बॉलर्स थे जिन पे वो रिलाय कर रहे थे, उनके बजाय ऐसे बॉलर ने परफॉर्म कर दिया जो आउट ऑफ सिलेबस था। मतलब दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर एहसानुल्लाह, उसामा मीर एंड अब्बास आफरीदी, बट came out of the syllabus was Sheldon Cottrell. He was brilliant today with the ball. He bowled into the pitch. His length was brilliant. He swung the ball both ways at the start and he used the condition really well. जो पैचेज में उन्होंने ग्रास पैचेज में गेन करके बॉल को स्विंग कराया दोनों तरफ, वो आउटस्टैंडिंग था। और जो उनकी एक आधा डिलीवरी जो आपने देखी इन डिप करके भी आई, दैट वाज फिनोमिनल। और अनवर अली ने जो एक इन डिपर किया, दैट वाज टू गुड टू प्ले as far as Fakhar Zaman is concerned, because that came off well from the pitch. That pitch is supported to Multan Sultan. That's why they have managed to pull off a sensational win against Lahore Qalandars, and they are now into the finals. 2021 they qualified for the final, 2022 they qualified for the final, 2023 they have now qualified for the final. And when the first time they have qualified for the final was 2021, they have beaten by they have won this championship rather in 2021, but 2022 they have beaten by Lahore Qalandars, and now in 2023 they are waiting Islamabad United, Peshawar or Lahore. Who can join them? Let's wait and see. Till we meet again, it's goodbye from all of us.